तो एंथम बायोसाइंसेस की लिस्टिंग के बाद अगेन 3 आईपीओ आने वाले हैं एक साथ। मतलब एक आईपीओ थोड़ा-सा 1 दिन बाद आएगा, पर हम मान सकते हैं 3 आईपीओ एक साथ है। पहला है जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स, दूसरा है इंडिक्यूब स्पेस और तीसरा है यहाँ पे बिगरेट्स होटल वेंचर्स। अब डिसाइड ये करना है कि हमें किस आईपीओ में अप्लाई करना है। अगर रिटेलर्स की बात करें तो रिटेलर्स कहाँ जाएगा? जहाँ पे उसको अच्छी लिस्टिंग गेन देखने को मिलेगा, वहाँ पे रिटेलर्स जाने वाला है। तो ज़ाहिर-सी बात है, इशू साइज़ छोटा है और डिमांडेड ज़्यादा है जीएनसी इलेक्ट्रॉनिक्स, तो यहाँ पे सबकी नज़र होने वाली है। तो सबसे पहले इसको ही ट्रैक कर लेते हैं कि क्या करना चाहिए। उसके बाद हम रैंकिंग के बारे में बात करेंगे कि ईज़ी अलॉटमेंट और लिस्टिंग इन कहाँ पे बेहतर मिल सकता है। तो जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में बात करें, 23 से लेके 25 जुलाई तक ये आईपीओ ओपन रहेगा। प्राइस बैंड अपर प्राइस बैंड पे ही हमेशा आपको अप्लाई करना चाहिए, तो ही अलॉटमेंट मिलेगा। और इस आईपीओ में तो खासकर कोई गलती करनी ही नहीं है। ₹237 के आसपास का प्रीमियम है आपके पास, मतलब पर शेयर के हिसाब से रखा गया प्राइस बैंड। 35% रिटेल कैटेगरी है, लेकिन दिक्कत वाली चीज़ है कि इशू साइज़ बहुत छोटा है, 460 करोड़, यानी हर एक कैटेगरी में भर-भर के पैसे इसमें लगने वाले हैं। अलॉटमेंट 28 को आ जाएगा। 29 को जो आपके फंड है, वो 28 से प्रोसेस स्टार्ट हो जाते हैं, फंड अनब्लॉक और ब्लॉक जो भी रिबुक का होता है, क्रेडिट वगैरह के। तो ये 29 तक कंप्लीट हो जाएँगे, आपके शेयर डीमैट अकाउंट में आ जाएँगे और 30 जुलाई को इसकी हो जाएगी लिस्टिंग। ये चीज़ हो गई, जिसमें ऑफर फॉर सेल भी है 60 करोड़ के आसपास और फ्रेश इश्यू रखा गया 400 करोड़ के आसपास। और आपका फेवरेट ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है अभी के टाइम पे, ये 42% के आसपास का जीएमपी चल रहा है, यानी पर लॉट के हिसाब से करीबन मान के चलो 6,363 रुपए के आसपास का प्रॉफिट दिख रहा है। मतलब कि काफ़ी टाइम बाद ऐसा आईपीओ आया है जिसमें लगभग हम बोल सकते हैं 50% का ग्रे मार्केट प्रीमियम है मेन बोर्ड आईपीओ में। अब ये चीज़ हो गई। कंपनी करती क्या है इसके बारे में हम बात करें तो रिफर्बिशिंग करती है, यानी कि अगर हमें सिंपल भाषा में समझाऊं तो ऐसे प्रोडक्ट जिसमें थोड़ा डेंट लग गया, थोड़ा डैमेज हो गया, या फिर आप समझ के लो कुछ ऐसे प्रोडक्ट रहते हैं जिसको पार्ट चेंज किया जाता है या फिर उसमें थोड़ा-सा मरम्मत किया जाता है, उसकी साफ-सफाई अच्छे से करके उसको फिर से थोड़े कम मार्जिन रख के उसको मार्केट में सेल किया जाता है। उस तरह के ये प्रोडक्ट को रिफर्बिश करती है। तो जिसमें लैपटॉप्स हो जाते हैं, डेस्कटॉप हो जाते हैं, टैबलेट्स भी हो जाते हैं, स्मार्टफ़ोन वगैरह जैसी एक्सेसरीज़ वगैरह आती हैं। ये कुछ इनके पार्टनर्स हैं जैसे माइक्रोसॉफ्ट, लेनोवो, एचपी। अब इन्होंने बताया कि 320 करोड़ के आसपास ये क्या करने वाले हैं, रीपेमेंट करना है, बाकी जनरल कॉर्पोरेट पर्पज़ के लिए यूज़ होगा। अगर हम फाइनेंशियल के बारे में बात करें तो अगर प्रॉफ़िट देखा जाए तो ईयर एंड ईयर बेस पे काफ़ी अच्छा ग्रोथ हमें देखने को मिला है। पर अगर यहाँ पे देखा जाए डेट के बारे में तो बोरोइंग काफ़ी ज़्यादा है, 446 करोड़ के आसपास है, तो करीबन 300 के आसपास का पे हो जाएगा, फिर भी 100 करोड़ के आसपास का इनके पास डेट रहेगा। और रजिस्टर बिग शेयर ऑनलाइन डॉट कॉम है, जहाँ पे आप अलॉटमेंट चेक कर सकते हो। बाकी इसके पीई वगैरह चेक करें तो आरओई 30.40% के आसपास है, आरओसी भी काफ़ी सही है। जैसा कि मैंने बताया, डेट पर इक्विटी महँगा ही रहने वाला है, रिटर्न ऑफ नेटवर्थ भी सही देखने को मिल रहा है और प्राइस टू बुक वैल्यू भी ठीक-ठाक है। पीई देखा जाए तो 39.14 का निकल के आ रहा है और ईपीएस 6.05 का पोस्ट जब ये आईपीओ लिस्ट हो जाएगा तो उसके बाद देखने को मिल रहा है। अब हम तुरंत देख लेते हैं इंडिक्यूब स्पेस के बारे में। तो जस्ट जो आईपीओ अभी लिस्ट हुआ है मार्केट में, स्मार्ट वर्क्स हो गया और एक और आईपीओ था, अब वो भी लिस्ट हुआ था, सेम वैसे जैसा है, तो इसमें उतना खास डिमांड हमें नहीं देखने को मिलेगा। जैसे कि आपको पता है स्मार्ट वर्क्स ने कैसा परफॉर्म किया था, सेम वैसे ही 10-12% के आसपास का जीएमपी है। लेकिन अगर बहुत अच्छे आईपीओ सामने है तो क्यूआईबी के अगर पैसे इसमें लगे तो इसमें डिमांड देखने को मिलेगा, अदरवाइज इसमें उतना खास डिमांड हमें देखने को नहीं मिलेगा अगर सामने आपके पास बिग रेट्स होटल्स जैसे आईपीओ भी हो तो। लिंक्डइन टाइम रजिस्ट्रार है तो इसको हम रखेंगे तीसरे नंबर पे, और पहले नंबर पे आपका जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स रहेगा, दूसरे नंबर पे आपका आ जाएगा बिग रेट्स होटल्स, क्योंकि उसकी ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं फटाफट। तो ये आईपीओ भी 24 तारीख से लेकर 28 जुलाई तक ओपन रहेगा और 90 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से प्राइस बैंड रखा गया। 166 शेयर आप एक लॉट देखने को मिलेगा और लिस्टिंग इसकी भी हो जाएगी जो 31 जुलाई को, मतलब कि जुलाई में ही इसकी लिस्टिंग भी हो जाएगी।
और यहाँ पे अगर देखा जाए तो रिटेल भी 10% रखा गया है और उसके बाद से 75% के अभी का पोर्शन रखा गया है और एनआई 15% के आसपास रखा गया है। इसमें शेयर होल्डर कैटेगरी के लिए अलग से ऑप्शन है जो कि 4% के आसपास का रिजर्व रखा गया है शेयर होल्डर्स के लिए। तो ओवरऑल देखा जाए तो काफ़ी छोटा एक्सरसाइज होने वाला है। तो अगर मैक्सिमम लॉट के साथ भी शेयर होल्डर कैटेगरी में अप्लाई किया जाए तो भी मिलने के चांसेस इस आईपीओ में बहुत कम हमें देखने को मिल रहे हैं। अगर टोटल इशू साइज़ के बारे में बात करें तो 759.60 करोड़ के आसपास का इशू साइज़ देखने को मिल रहा है और रिटेल जैसा कि मैंने आपको बताया सिर्फ 10% है और 4% के लिए रिजर्व रखा गया है शेयर होल्डर कैटेगरी में। तो बहुत कम जो इशू साइज़ रखा गया है शेयर होल्डर के लिए, तो मैक्सिमम लॉट अप्लाई करने का भी कोई फ़ायदा नहीं देखने को मिलेगा। अगर हम इसकी जीएमपी के बारे में बात करें तो यहाँ पे जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है ₹14 के आसपास देखने को मिल रहा है। उस हिसाब से 16% के आसपास का जीएमपी देखने को मिला अभी के टाइम पे। उसके बाद देखते हैं, डिपेंड करता है एंकर लिस्ट कैसी आती है तीनों आईपीओ की। और सबसे पहले आपको टारगेट तो रखना है। अब मैं कुछ चीज़ें बता दूँ जो आपको बिल्कुल गलती नहीं करनी है। देखो, पूरा का पूरा फंड किसी एक आईपीओ में मत लगाना। हो सकता है इन 2 दिन के अंदर ही अगर एनएसडीएल का आईपीओ आ जाए, जो कि चांसेस है कि 28 तक ही आएगा, तब तक आपके फंड अनब्लॉक हो जाएँगे, डोंट वरी। अगर उससे पहले आ जाता है तो फिर आपको टारगेट करना पड़े। आज के दिन अगर एनएसडीएल का कुछ भी न्यूज़ नहीं आया आरएसपी फाइलिंग का, तो वो पोस्टपोन होके नेक्स्ट वीक में ही जाने वाला है। तो ये हमारे लिए प्लस पॉइंट हो जाएगा। फिर हमें इन 3 आईपीओ में से किसी 1 या 2 आईपीओ को चूज़ करना पड़ेगा। तो पहला तो हमें मिल गया जीएनजी, दूसरा आई थिंक बिग रेट्स में हमें अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिल सकता है क्योंकि ये थोड़ा-सा बेटर है इंडिक्यूब्स स्पेस आईपीओ से। हालाँकि इसमें भी इश्यू साइज़ कम है और उस इंडिक्यूब में भी देखा जाए तो सिर्फ़ रिटेल में 10% ही रखा गया है। तो एक और चीज़ आप याद रखना कि इश्यू साइज़ छोटा है जीएनजी का, तो मैक्सिमम लॉट अप्लाई करना। अभी रूल्स भी आ गए हैं कि थर्ड पार्टी एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा कैंसल हो रहे हैं। तो बहुत इमरजेंसी हो, देखो अक्टूबर से पूरा का पूरा चेंज होने वाला है, थर्ड पार्टी एप्लीकेशन एकदम अलाउ ही नहीं होगा। लेकिन एकदम ऐसा लगे कि नहीं, अभी थोड़ा मैं रियल अकाउंट से अप्लाई कर चुका हूँ, अब थोड़ा-सा रिस्क ले लेता हूँ, क्या पता मिल जाए। तो मिल भी रहे हैं, कैंसल भी हो रहे हैं। तो अगर आपका लक सही रहा तो आपको थर्ड पार्टी में भी अलॉटमेंट मिल जाए। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो तो ही आप थर्ड पार्टी का रिस्क लेना। अदरवाइज़ वो पैसे को आप किसी और आईपीओ में अप्लाई कर देना। अगर आप थर्ड पार्टी की जगह किसी और आईपीओ में मतलब कि रियल अकाउंट से अप्लाई करोगे तो वहाँ पे भी अगर 15-20% का गेन मिल रहा है तो वो सही रहेगा। क्योंकि थर्ड पार्टी में क्या हुआ, मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो कैंसल ही हो जाएगा। अगर चेक हुआ तो कैंसल ही हुआ ना, तो कैंसल होने से अच्छा है उस पैसे को किसी और आईपीओ में रोटेट कर दिया जाए। तो ये गलती आप इस आईपीओ में मत करना और पहले दिन थोड़ा वेट कर लेना, दूसरे दिन के टाइम से आप अप्लाई करना स्टार्ट करना या फिर हो सके तो मैं हमेशा तीसरे दिन के टाइम फ्रेम पे ही अप्लाई करता हूँ, 2 अढ़ाई बजे के आसपास। बाकी मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अगर कुछ भी अगर आपको पूछना हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।